ओम शांति। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति से मैं आत्मा शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन फैला रही हूँ। मैं पवित्र और योगी आत्मा हूँ। बाबा आज हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम देवता बनने वाले बच्चे हो तो अपनी चलन चेक करनी है। बाबा कहते हैं धारणाओं के लिए बाबा से पूछना नहीं है कि बाबा ऐसे करे, बाबा ये करे। बाबा समझ जाते हैं कि इस बच्चे में हिम्मत नहीं है, इसलिए पूछते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाप भी कह देता है भल करो, भल ये करो। बाबा कभी ना नहीं करेगा, परंतु खुद सोचना है हमें देवता बनना है तो क्या क्या धारणाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। बाबा कहते अगर एक छोटी सी बात भी शुद्ध भोजन नहीं करते हो, छोटी सी बात भी धारण नहीं करते, तो बाबा कहते तुम नारायण कैसे बनेंगे। पावन नहीं बनते हो तो नारायण कैसे बनेंगे, लक्ष्मी कैसे बनेंगे। बाबा कहते कोई कहता है मेरे से बीड़ी नहीं छूटती है, तो एक छोटी सी बीड़ी नहीं छूटती तो क्या तुम नारायण बन सकेंगे, क्या तुम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। फिर बाबा कहते नारद भगत का मिसाल है। तो बाबा कहते एक भक्त नहीं है, बल्कि वे सब भक्त है जो ज्ञान को नहीं समझते हैं, केवल भक्ति करते हैं और बाप के पास भी आते हैं तो फिर भगत का ही रूप होता है। धारणाएं कर करके पावन देवता नहीं बनते। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो, इतना ऊंचा पद तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हारी चलन कैसी है। फिर बाबा ने आज समझाया तन और मन से तुम्हें तंदुरुस्त रहना है, तभी 21 जन्म तुम तन मन से ऑटोमेटिक तंदुरुस्त रहेंगे। बाबा कहते हैं कि तन को भी बीमार नहीं करना है। बाबा कहते बच्चे तन की खाने की परहेज रखनी है, शुद्ध भोजन करना है। कभी लाचारी हालत में भी बाबा ने समाधान बताया कि क्या करना है, लेकिन ध्यान रखना है अगर परहेज करेंगे तभी देवी देवता बनेंगे। फिर बाबा समझा रहे आदि अनादि स्वरूप को याद करना है। अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है, इसलिए सदा अपने स्वधर्म में टिकना है। फिर बाबा आज समझा रहे अंतर्मुखी सदा सुखी, जो अपने अंदर को देखता है, बाह्य मुखता में नहीं आता, बाहर की बातों को नहीं देखता, वह सदा ही सुखी रहता है। फिर भविष्य के लिए बाबा ने कहा अगर भविष्य बनाना है 21 जन्म के लिए तो सुदामी मिसल चावल मुट्ठी जरूर यज्ञ में लगानी है। बाबा कहते हैं कोई कोई पढ़ाई से पद से भाग्य से राजा बनते, कोई कोई पैसा दे करके भी लकब राजा का लकब ले लेते हैं, परंतु बाबा कहते जब राजा का लकब मिल जाता है तो चलन भी तो राजा ही होनी चाहिए। अगर राजा ही जैसी चलन नहीं होगी तो वो राजा कैसे बनेगा। अंतर्मुखी के लिए बाबा ने कहा उसकी बाहर मुखता छूट जाएगी, वह बाहर मुखी कभी भी नहीं होगा। 17/6/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी। उत्तर है सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं। यह भी बगीचा है परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन जोत, कहाँ अक भी देखता हूँ,
बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इन कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह बागवान भी है, खिवैया भी है। सबको ले जाते फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह है ही कलयुगी नरकवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते। तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते भल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भल खाओ ना। करेंगे क्या, सरकमस्टांस ऐसे हैं, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़े ही होता। बाबा समझाते तुम देवता बनते हो। इसमें यह परहेज चाहिए। जितना जाजती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जाजती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती, लाचारी है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी लेकर खाओ। सिर्फ बाप को याद करो, इसको कहा जाता योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठ योग बिल्कुल नहीं है। शरीर को तंदुरुस्त रखना, 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। बाबा समझाते इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा ही जाता सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे। अगर होता तो उसको जलाते क्यों? बच्चे समझते रावण तो नामी ग्रामी है। बल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते, कहते हैं बाबा से मुलाकात करे। साधु संत पवित्र बनते तो उन्हों की कितनी महिमा होती। इस समय के तो मनुष्य सब पतित हैं।
कोई बाप से मिलना चाहते कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? देवता और मनुष्य कब सुना है? इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? तुम पूछ सकते हो यह नई सृष्टि है या पुरानी? सतयुग में किसका राज्य था? जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अल्प और बे तो सहज है, बस उसको याद करो। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बन जाते हो। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? वह समझते इंद्र सभा है बरसात बरसाने वालों की। इंद्र लठ, इंद्र सभा, पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है, बैरिस्टरी पढ़ते समझते कल हम बैरिस्टर बनेंगे। बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट है प्रिंस प्रिंसेज बनने की। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, तो बाबा कहते यह तो तुम्हारी तकदीर ही ऐसी है। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएं। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? यह समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी देते हैं, राजा रानी का लक़ब मिल जाता, फिर चाल भी तो ऐसी रखनी पड़े। अभी हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। फिर कामचिता पर चढ़ दोनों ही काले बन जाते। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए, दूसरा दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद भी अपनी समझ होनी चाहिए। अब देवता बनते तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए? सब कहते हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण हैं। हम बीड़ी पीते फिर हम नारायण बन सकेंगे? नारद की भी कथा है। नारद कोई एक तो नहीं है, सभी मनुष्य भगत नारद हैं। बाप कहते देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन, अपने से बातें करो। जब हम देवता बनते तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? हम देवता बनते तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर जाएगा। यह बातें बाप बैठ समझाते। ड्रामा के राज को भी कोई जानते नहीं। यह नाटक है, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है, मनुष्यों की वैरायटी देखो, कोई कैसे कोई कैसे। यह बाप बैठ समझाते हैं।
बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते, मुरली के लिए भागते, भगवान पढ़ाते, तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते, गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल बनाते कितना खर्चा लगता। साहूकार लोग सरकार को मदद देते हैं। बाबा ने सब कुछ दिया तो विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते, कितना भोला है, कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। बाबा जानते यह बहुत ऊंच पद पाने वाली हैं। सुदामा का भी मिसाल है, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्म के महल मिले। बाबा कहते मैं भोलानाथ भी हूँ, यह दादा तो भोलानाथ नहीं है। यह भी कहते भोलानाथ शिव बाबा है। अभी तुम समझते भारत कितना ऊंच था। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। जो ऊंट भरकर हीरे जवाहर ले गए। माया का अपोजिशन बहुत होता, जो करेगा सो पाएगा। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के, शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते तो हमारी चलन कैसी है, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपना भविष्य किस जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है, तो सुदा में मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। वरदाने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है। क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन है, सहज योगी कहकर
अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अव्यक्त इशारे कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी, उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। ओम शांति।